अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। सर्दी आहिस्ता आहिस्ता खुन की जो है, दिन में ऑब्वियसली थोड़ी सी धूप की वजह से गर्मी होती है, बट द मौसम इज़ बिकमिंग रियली रियली प्लेजेंट। आगे जाके ज़ाहिर है सर्दी जो है मेरा बड़ा सबसे फेवरेट तरीन मौसम है सर्दियाँ, और इसमें फ़ायदे भी बहुत हैं, नुकसान भी होते हैं। नुकसान ये कि अगर आप सही कपड़े ना पहने तो आपको ज़ुकाम और बीमार होने का डर है, लेकिन अगर आपने सही कपड़े पहने और आपने अटायर अपना सही रखा हुआ है तो इट इज़ द बेस्ट वेदर। तो आज जो है आप फ्लोर हमारा देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। आज का फ्लोर हमारी फ्लोर चेंजिंग ऑपरेशन हुआ है और इसमें ब्यूटीफुल कलर, और जिस तरह घरों में सोफ़ाज़ होते हैं साथ में फर्नीचर होता है, लेकिन फ्लोरिंग जो है वो भी बड़ा काउंट करती है। सो ब्रावो, यहाँ की भी फ्लोरिंग चेंज, वहाँ की भी नई फ्लोर पे चलते हुए भी ना आप बड़ा संभल के चलते हैं। आप लोगों के घरों में ऑब्वियसली टाइल्स होती हैं, कुछ लोग वॉल टू वॉल कार्पेटिंग कराते हैं, कुछ लोग जो हैंड नॉटेड कार्पेट्स हैं वो रखते हैं, बट सफाई का खास ख्याल रखा करें। जनरली अब वो जो वॉल टू वॉल कार्पेटिंग का एक ट्रेंड था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। उसकी वजह ये है कि लोगों को दमा और ज़ाहिर है उसके अंदर डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है, कितना भी आप अपने उससे वैक्यूम क्लीनर से भी साफ़ करें अदरवाइज़, लेकिन उसमें एक्यूमुलेशन थी, तो उसकी वजह से अब ऐसी खूबसूरत टाइल्स भी आ गई हैं मैट में और शाइनी ग्लॉस में कि अब आपने वो लगाई हुई हों और बस क्लीन रखा हुआ है। छोटे छोटे कोई रग्स या कोई हैंड नॉटेड कार्पेट्स या कोई इवन मशीन नॉटेड जो कार्पेट्स हैं वो रखे हुए हैं, तो उससे जो जगह है बड़ी खूबसूरत लगती है। सो आज आप सबको खुश आमदीद। 4 दिन के बाद आप लोगों से मुलाकात होती है, एकदम से एक्साइटमेंट होती है, और ऑफ कोर्स आप लोगों की कॉल्स होती हैं। प्रोग्राम को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। 0514102357 पे आप कॉल करके लाइव शो में हिस्सा ले सकते हैं। और उससे पहले सबसे पहले आज का सवाल आपको बता दूं कि पाकिस्तान की पहली फ़ीचर फिल्म का नाम बताएं। पाकिस्तान की जो पहली फ़ीचर फिल्म है उसका आप नाम बताएं, नाम भी बता दें, साथ सन भी बता दें कि किस सन में रिलीज़ हुई थी। लेकिन अगर नाम बता देंगे तो ये पता होगा कि आपको पाकिस्तान की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसके बारे में पता है। ऑब्वियसली वर्ल्ड में हॉलीवुड है, फिर हमारे पड़ोसी मुल्क है, फिर हम लोग हैं, तो इसमें फ़िल्मों का टेलीविज़न का एक सिलसिला चला हुआ है। तो जितने लोग पुरानी फ़िल्मों के शौकीन हैं उनके लिए सवाल है, और इवन जो नई जनरेशन है उनके लिए भी ये एक इन्फॉर्मेशन होगी कि पाकिस्तान की पहली फ़ीचर फिल्म जो है वो कौन सी थी। आज हमारे साथ गेस्ट होंगी मिसेस फौजिया आज़म, और दूसरी गेस्ट है मिसेस उम्मे शाहबख्त, केयर टेकर मैनेजर हैं, CEO हैं निका एक्सप्रेस इंटरनेशनल। शादियों का सीज़न शुरू हो गया है, तो शादियों के हवाले से निका एक्सप्रेस इंटरनेशनल की हमारी 2 मेहमान होंगी आज, तो उनसे पूछेंगे, ज़रा मज़े के सवाल पूछेंगे कि भाई आजकल जो है रिश्तों के लिए, लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए रिश्तों में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वालिदैन क्या रिक्वायरमेंट करते हैं, जो लड़का शादी करना चाह रहा होता है उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, एंड ऑफ कोर्स अब लड़कियां भी जो है वो इस जो मैदान है जिसमें जॉब्स हैं और अपनी करियर है उसमें आ गई हैं, तो उनकी भी क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो आज का शो इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो आज आप कॉल कर सकते हैं 0514102357 पे। सवाल एक मरतबा फिर सुन लें कि पाकिस्तान, माफ़ कीजिएगा ना जी, ज़्यादा तेज़ बोले तो ऐसे ही होता है। पाकिस्तान की पहली फ़ीचर फिल्म का नाम बताएं। आगे नाम भी लिखा था, मेरे मुंह से भी निकलने वाला था कि ये नाम है। सो कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक हैं, खैरियत से। मरियम ने इस्लामाबाद से पिछले हफ्ते कॉल करके फरमाइश की थी बीफ निहारी की। अब बीफ निहारी जो है टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ज़्यादा लगता है, तो फिर हमने उसको शिफ्ट किया चिकन निहारी पे। बीफ, आप इसमें बीफ डाल लें, इसमें आप मटन डाल लें, मीट चॉइस जो है वो आपकी अपनी है, लेकिन तरीक़ा कार इस तरह होगा। मरियम अगर देख रही हैं और काफ़ी सारे और लोगों ने भी, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिखवाया था, इन्होंने स्पेसिफिकली फरमाइश की थी निहारी की। तो आज बन रही है मज़ेदार निहारी। निहारी, पाए, पंजीरी, हलवे, उसका मौसम आ चुका है, लेकिन ये आपने ज़रूर देखना है कि आपके बजट में कौन सी चीज़ खाएं। ज़रूर आपके बजट अगर इजाज़त देता है कि आप निहारी खाएं तो चिकन की आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, चिकन की भी उतनी मज़े की होती है। सो सबसे पहले मेरी सबसे आर्डेंट व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल है आपके, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं मामा जी? लॉट्स ऑफ लव टू यू एंड गेट वेल सून। दार भाईजन को मेरा ख़ास सलाम, और साथ में अनीता और प्यारी सी जो गुलनाज है उनको भी मेरा ख़ास सलाम। अच्छा, अब आ जाते हैं
कि इस वक्त जो सूरत हाल है मौसम की ट्रिकी है। दिन में बहुत गर्मी है और रात में एकदम से खुनकी है। इस सीज़न में आपने अपने आप को ऐसे नहीं ईजी नहीं छोड़ना। सॉक्स पहनना शुरू कर दें शाम में, अपने आप को वार्म रखना शुरू कर दें। कुछ चेंजेस ऑब्वियसली कावा और ये वो जो है पीना शुरू करें, क्योंकि इस मौसम में यहाँ मौसम जब ख़त्म हो रहा होता है नया शुरू हो होता है उसमें आप बीमार पड़ सकते हैं। यहाँ जब मौसम एंड हो रहा होता है उस वक्त आप बीमार, जब एक्सट्रीम सर्दी होगी उस वक्त बहुत कम चांसेस होते हैं। तो इसलिए बी केयरफुल विद योर हेल्थ। और आज हाँ जी एक बात दिमाग से निकल गई, अभी मैं सोच ही रही थी लेकिन हाँ फ्रूट बहुत अच्छा आ गया है। एक जिसको ऑरेंज कलर का फ्रूट होता है जिसको कहते हैं जापानी फल। अब पता नहीं जापानीज़ फ्रूट है क्या है, लेकिन वो मशहूर है जापानी फल। वो इतने मज़े का होता है ऑरेंज कलर का, उसके अभी सीज़न आ गया तो वो भी आप अपनी डाइट में, इट्स गॉट विटामिन सी उसके अंदर है। और साथ में जो है अब क्या क्या आ गया, ये कस्टर्ड एप्पल जिसको हम कहेंगे शरीफा शरीफ का भाई शरीफा हो गया है वो। सो वो आ गया है। तो बड़े अच्छे फ्रूट भी आ गए। थोड़े फ्रूट लें, ज़रूरी नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना होता है, थोड़े फ्रूट लें लेकिन मौसमी फल जो है वो ज़रूर खाएं। मेरी बहुत ही एक क्विक सी ट्रिप थी नाज़रीन। संडे को लेट नाइट मैं कराची पहुंची। एक निदा ने मुझे न्यूट्रिशन और डाइट के ऊपर ही शो कर रही थी वो कल यानी ट्यूसडे वाले दिन। तो भागम दौड़ी में मेरी एक सरप्राइज़ ट्रिप हो गई, मम्मी से मुलाकात हो गई और कल बड़ा मज़े का शो हुआ था जिसमें मैं यही चीज़ें बता रही थी कि जो आपके घर जिस शहर में आप रहते हैं उसके डायमीटर में जितनी चीज़ें सब्जियां मौसमी उगती हैं वो आप खाया करें। ये बाहर के स्टेक और ये वो ये हमारी डाइट नहीं। हम लोग पले बड़े हैं आलू गोश्त और दाल और चावल और ऑमलेट और पराठे खा के। अब हम एकदम से अपनी बॉडी को कहें कि नहीं जी हमने सिर्फ ग्रीन सलाद खाना है, तो वो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन कम हो जाएगी, आपके बाल ख़राब होंगे, आपकी स्किन ख़राब होगी। तो इसलिए वो चीज़ें खाएं जो बचपन से हमें हमारे वालिदैन ने खिलाई हैं, जिसमें बेसिक हमारी देसी चीज़ें हैं। अगर आप ऑयल यूज़ करते हैं तो उसको रिप्लेस कर दें देसी घी से। देसी घी जो है मोटा नहीं करता, आपको ताकत देता है, आपके बाल आपकी स्किन अच्छी करता है। साथ में आप ये जो अजवाइन और ये जो कलौंजी है, साथ में ज़ीरा है, बहुत सारी और ये जो हमारी स्पाइसेस हैं ये बहुत ज़बरदस्त है। इमली का पानी है उसको आपने बना के उसकी चटनी बनाएं, वो खाने के साथ चावल बॉयल करें, उसका पिच ना फेंकें। जिस तरह हम लोग जनरली हम लोग यहाँ कहते हैं कि जी खिचड़ी जो है बीमार लोग खाते हैं, हालांकि खिचड़ी जो है जो चावल का पानी आप फेंकते नहीं हैं उसके मिक्स की भी आपको चावल खाने चाहिए। जूद हज़म होते हैं, आपकी बॉडी को ज़्यादा, आपकी स्किन को भी अच्छा रखते हैं। जो सिर्फ अगर आपने बिरयानी बनानी हो तो उसका जो पानी है आप चले आपने छलनी में फेंक दिया, लेकिन वो स्टार्च जो होता है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है और आपके लिए एंटी एजिंग भी होता है। ये जापानीज़ तो खाते हैं, पूरा साल चावल खाते हैं लेकिन उसका पानी नहीं फेंकते। चाइनीज़ भी, वियतनामीज़ भी, जितने ये जो बेल्ट है ओरिएंटल, ये लोग जो है ये पानी कभी भी नहीं फेंकते हैं। ये इनके राइस कुकर होते हैं, आपने राइस डाला साथ में पानी डाला, उसी पानी में चावल पक जाते हैं और वो कहलाते हैं स्टिकी राइस। तो इसलिए कोशिश किया करें कि आप लोग सिर्फ बिरयानी के लिए अगर बनाना हो अच्छा बिरयानी के लिए अगर बनाना हो तो आप जो है वो उसके चावल का पानी फेंके, वरना प्लीज़ ना फेंके। नाज़रीन क्या मैचिंग हो गई है, ओए होए होए, इट इज़ ब्यूटिफुल। कॉल करें 051-410-2357 पे। हमारे साथ एक कॉलर हमसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मिट्टी कैसी हो, ठीक हो? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रही हैं? जान दीदी, मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर, जुमैल सईदान। आजाद कश्मीर से कौन? जुमैल सईदान। उमैर सईदा, कैसी हैं आप सईदा? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह पाक। आप सुनाए, आप ठीक है ना? मैंने कितनी बार कॉल मिलाई, आपने नहीं उठाई। मेरे पास फोन क्या करूं, मेरे पास फोन होता तो मैं फौरन उठा लेती आपकी कॉल। आप ठीक हो ना? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह पाक। आपकी अम्मी ठीक है? मैं आपको उस वक्त जानती जब से आपने रूसा ड्रामा किया था। देखें इतना पुरानी हमारी जान पहचान है, देख ले। इंशाल्लाह मैं आपकी अम्मी की बराबर हूँ ना। मुझे आप बहुत अच्छी लगती है, मेरी भी आप बेटी आपकी तरह। अच्छा थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप जिंदगी दे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, इसी तरह हस्ती में पड़ाती रहे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मेरा जी, बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर के किस शहर से बोल रही हैं?
मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर, दमेल, सईदा। अच्छा, ओके। मुजफ्फराबाद मेरा जाना हुआ है, बहुत प्यारी जगह है हाँ, जी। तो जब आए ना तो बात सुने, जब आए ना तो दमेल सईदा में आना। जरूर आऊंगी इंशाल्लाह। मेरा अगर नाम पूछ लेना। मैं आपका नाम बिल्कुल पूछ के आपके घर पे आके खाना वाना खा के फिर जाऊंगी। और जी जी जी, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह जी कहना 100 बारी। थैंक यू, अल्लाह थैंक यू, पाक, बहुत शुक्रिया। अल्लाह अच्छा, पाक आपको खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताएं जल्दी से कि आप जो है पाकिस्तान की पहली जो फीचर फिल्म है उसका नाम आपको पता है क्या था? पाकिस्तान की पहली फिल्म का नाम पता है आपको क्या था? ओए, नहीं, मुझे नहीं पता, याद ही नहीं। याद ही नहीं, कोई बात। आपकी कोई फरमाइश है उमर जी? मुझे बस यही मेरी फरमाइश की मुझे आपसे बात हो गई है। आए, थैंक यू। खाने पीने में बताए ना ताकि आने वाले दिनों में आपकी फरमाइश पूरी करें। मैं अच्छा अभी अगली बार मैं सोच के बताऊंगी ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। मेरे पोते आपको बहुत शौक से देखते हैं। मेरी पोती एक ही है, बहुत शौक से देखती है आपको। थैंक यू, थैंक यू। आपके पोते पोतियों को, सारे मुजफ्फराबाद में जितने आपके रिश्तेदार हैं उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन, सलामत रखे। थैंक यू, इसी तरह अच्छी रहे। ठीक है, अल्लाह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया उमर जी। अल्लाह हाफिज। कितनी प्यारी सी कॉल थी नाज़रीन फ्रॉम मुजफ्फराबाद। और देखिए ना, आई एम सो लकी कि मैं बाय रोड जो है ना मुजफ्फराबाद गई हूँ, केल गई हूँ, नीलम वैली गई हूँ, गढ़ी दुपट्टा गई हूँ, उसके बाद रावला कोट गई हूँ, डडियाल गई हूँ। मतलब इट्स लाइक सो मेनी प्लेसेस, इन सब पे मैं बाय रोड जा चुकी हूँ। जब नई नई गाड़ी मिली थी ना तो बस ये हुआ था कि बस इधर जा उधर जा उधर जा। ये कटास राज टेम्पल गई, चकवाल गई, फिर मतलब ये वाला एरिया मैंने सारा डिस्कवर किया है। तो आप भी जो है बजाय इसके किड़कुड़ किड़कुड़ और चीज़ों में 30-40 हज़ार के आप लोग एक जोड़ा लेके उसको अलमारी में देखते रहते हैं, गेट आउट एंड डिस्कवर पाकिस्तान। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। हम जो है शहरों में रह के ना सारा टाइम अपना बर्बाद कर देते हैं, किड़कुड़ किड़कुड़ दूसरे की लाइफ में घुसते के। लें आराम से, अगर आपके पास गाड़ी है टैंकी फुल कराएं। पेशतरी से अभी 40-50 रुपये सुनने में आ रहा है बढ़ने वाला है, तो अभी से मेरे ख्याल हम लोग कनस्तरों में संभाल लें पेट्रोल को, क्योंकि प्राइस बढ़ने वाली है। ये आपको दिल को खुशी देने के लिए थोड़े दिनों के लिए काम हुआ था, लेकिन अब दोबारा से होने वाला। अच्छा राजी, वापस आते हैं। मरियम इस्लामाबाद ने निहारी की फरमाइश की थी। इस मौसम में जो सब्जी है, ओह हो, ये ज़रा चेक करें, ये ज़रा प्लेटर चेक करें कि कैसे शक्ल बदल रही है सर्दियों में। धनिया को देखें, पुदीने को देखें, ये आपकी बंद गोभी, साथ में खीरा, और ये देखें, बिल्कुल ऐसे जो है ना कप्स बने हुए हैं, नेचुरल कप्स हैं। इसके अंदर आप राइस जो है मसाले वाली राइस भी डाल सकते हैं, कितने प्यारे हैं। और अब मैंने सुबह का अपना पानी भी आपके सामने बना लूँ ताकि आप लोग कहें कि भाई आपकी स्किन कैसे अच्छी है। ये हमने आधा लीमू जो है ये इसमें निचोड़ा पानी में, और ये भी डाल दिया साथ में। इसके साथ हम 2-3 पुदीने के पत्ते जो है इतने, इसको ऐसे हाथ से ही तोड़ लें, तोड़ा और ये इसमें शामिल कर दिया, और 2-4 पीस अदरक के, ये इसको हमने मिक्स किया। इसको आपने, इस ग्लास को आप रीफिल कर सकते, जैसे ही पानी ख़त्म होना है इसको आप मिक्स कर लें, जैसे ही पानी ख़त्म हो आपने भर लेना है। ये दोपहर शाम तक आराम से ये वाला पानी चल जाता है। ये देखें, बिस्मिल्लाह, खा लें इस पुदीने के पत्ते को, ईट इट। अच्छा जी, इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। एक अदद चिकन है, एक अदद है एक अदद है, ये बोनलेस चिकन है आज, वाह माय गॉड, बोनलेस चिकन है। साथ में 2 अदद प्याज कटे हुए दरमियाने साइज के, 1 पैकेट मसाला है निहारी मसाला। अब नाज़रीन ऑनेस्टली टाइम नहीं है, वरना आपको मसाला पूरा बना के कैसे बनता है, तो कोई अच्छी कंपनी का जो है ना आप निहारी मसाला ले लें। हस्बे जायका नमक और चक्की वाला आटा इसमें इस्तेमाल होगा, वो भी उस वक़्त जब अच्छी तरह भुन जाए, आपने पानी ऐड कर दिया, उसके बाद हम इसका पेस्ट बना के उसको थिक करने के लिए, पायों के लिए भी आप ये कर सकते हैं। पाए बहुत, अगर बहुत पतला शोरबा हो जाए तो आपने इसी तरह 2 से 3 टेबलस्पून चक्की के आटे के लेने, उसका पेस्ट यानी लई बना के आपने चूल्हे से हटा लेने, पाए आराम से चमचा चलाते चलाते उसके शोरबे को थिक करने के लिए। दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी। साथ में बारीक चॉप की हुई अदरक है, लहसुन कुटा हुआ है, ये जो हम अभी इसकी कुकिंग करेंगे माफ़ कीजिएगा,
छोटे बारीक चॉप किए हुए ये लेमन हैं यानी लीमू, हरा धनिया, हरी मिर्चें, हस्बे जायका नमक। अब शुरू कर लेते हैं अपनी कुकिंग। कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2357 पे, और हैंड वॉश भी करना है नाज़रीन। अपने लिए तो जर्म्स ठीक हैं लेकिन बाकियों के लिए ठीक नहीं है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं मिसेस मकबूल बोल रही हूँ। मिसेस मकबूल अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने बहुत पहले आपसे बात की थी। जी। आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था मुझे। आप बहुत प्यारी हैं। आपने मेरे को वो भी बताया था कि आप मेरे लिए वो बन्स बनाएंगी बगैर अवन के। जी जी बिल्कुल याद आया? बिल्कुल याद आया, आपकी आवाज़ भी पहचान ली मैंने। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, हाँ। जी जी। फिल्म का नाम है तेरी याद, 1948 में बनी थी। फिल्म का नाम है तेरी याद और 1948 में पाकिस्तान की पहली फीचर फिल्म। हाँ जी। ओके, जबरदस्त। मैम अच्छा। आप सॉरी, और आपका नाम मेरे से मिस हो गया। मिसेस मकबूल। मिसेस मकबूल, मिसेस मकबूल हाँ जी। जी। मिसेस मकबूल, हाँ। क्या कहना चाहेंगी? और जवाब आपने दिया, पार्टिसिपेट किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपने जब पिछली दफा मुझे मेरे से बात की थी, इतना मुझे ऑनर दिया था। आई वॉज सो हैप्पी। नहीं 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 नहीं, दिस इज आप बहुत प्यारी हैं। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। देखिए ये तो ज़रूरी होता है, कॉलर्स इतना वो करके, आप हमारी मोहतरम कॉलर हैं तो अब बातचीत पूरी। और मुझे एक पता नहीं आदत है कि मैं जब तक पूरी बात नहीं सुनती मैं जो है मुझे हाँ खुद, जी, और मैं हाँ जी। इंटरप्ट भी नहीं करती किसी की बात को। बहुत अच्छा, आप पूरी तरह सुनती हैं, ध्यान देती हैं, अच्छा रिस्पांस। आपका रिस्पांस इज सो ब्यूटीफुल। ओह थैंक यू, सो काइंड ऑफ हाँ यू, जी। बहुत बहुत शुक्रिया, हाँ थैंक जी। यू। तो आज क्या आप बताना है, कोई अच्छी सी बात या कोई शेयर करेंगी या कोई आपकी हाँ जी। फरमाइश? मैंने आपको पिछली दफा भी बताया था, मैं पाकिस्तान के साथ पैदा हुई थी जी। 1 हफ्ते के बाद। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ जबरदस्त जी। और जबरदस्त। आपने मेरे से पूछा था सारा मेरा काम वगैरह, फिर मैंने आपको बताया था मैंने किस तरह सर्व किया है अपने एज अ टीचर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। जी। और अब मैं 76 ईयर्स में चली गई हूँ माशाल्लाह पाकिस्तान के माशाल्लाह। साथ साथ। आपकी बर्थडे कब थी? आपकी बर्थडे कब थी? 21 अगस्त को, जबकि 14 अगस्त को पाकिस्तान होता है। जिस दिन होता है ना, अगर संडे को है तो संडे को मेरी आएगी। माशाल्लाह। देखें तो ये कि जी, इस जी। 2023 को यू टर्न माशाल्लाह से नहीं, 21 21। 21। ओके ओके हाँ ओके। जी। तो माशाल्लाह से इतने आपका एक्सपीरियंस और इतने आपने बहारें और जी इतनी जी ज़्यादा जी जी। सर्दियाँ हाँ जी। गर्मियाँ देखी, कोई हाँ जी। चेंज आप ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकेंगी? हाउ हैज़ आवर सोसाइटी चेंज फॉर ऑल दिस टाइम? जी, आप तो चेंज नहीं हो, यू आर जस्ट द सेम। आपको बड़ी देर से देखती हूँ और सैटरडे को ही बच्चों के प्रोग्राम में देखती हूँ। आई लाइक इट वेरी मच। अच्छा, और थैंक यू ये चेंज हमारा ये है कि जैसे मैंने पिछला भी बताया था, जी। जैसे पहले लोग थे ज्यादा लवेबल, ज्यादा फ्रेंडली। इट्स गेटिंग लेस एंड लेस। Less and less. Love is diminishing and it's turning into hate and गुस्सा and एक दूसरे को बुरा जी भला जी कहना। You're जी right, जी जी जी। absolutely हाँ right. तो हाँ, मैम कोई लेकिन अच्छी ये कि जी हाँ जी जी सॉरी बताएं। जी 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 जी, आप बोलें। नहीं नहीं, आप बोले, आप कुछ कह रही थी। हाँ जी, मैं ये कह रही थी, अगर इंसान अपने को अच्छा समझे, अपना ख्याल रखे, दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करे, आई थिंक यू डोंट नीड एनीथिंग मोर इन लाइफ, दैट्स सो सो वेल सेड। तो अगर मैं हाँ आपसे जी। पूछूं कि अभी तक इतनी लाइफ माशाल्लाह एक्सपीरियंस आपके पास, क्या कहना चाहेंगी टू द पीपल हु आर लिसनिंग कि उनको एंड ऑफ द डे क्या मैटर करता है? एंड ऑफ द डे ये है कि शेयर विद देम गुड थॉट्स, गुड इवेंट्स जो आपके साथ गुजरे, एंड शेयर विद देयर ग्रीफ्स। मतलब जो कोई आपको गम बता रहा है, सुन रहा है, बता रहा है, आप उसको सुने, उसके साथ दुआ करें, एंड बी काइंड विद देम। बी काइंड विद देम, एब्सोल्युटली, हाँ जी। वेरी वेल हाँ सेड। जी। तो मैम मैं चाहूंगी कि कोई आप रेसिपी जो है मुझे बताएं, मैं आपके नाम से कोई आपकी फरमाइश जो है वो इंशाल्लाह पूरी करूंगी। जी बस बताएं। जी। बेटा आपने कहा था ना वो बंस बनाएंगी बगैर अवन के, हॉट क्रॉस बंस। हॉट क्रॉस बंस, आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल दिमाग से निकल गया, मैं अभी लिख रही कोई हूँ। डर नहीं, कोई डर नहीं। आई नो एक यू आर सेकंड। सो बिजी एंड स्टिल यू कैन टॉक। आई एम सो हैप्पी एंड सो प्रिविलेज। नहीं नहीं मिसेस मकबूल, अच्छा मिसेस मकबूल, एक तो हो गया हॉट क्रॉस बंस विदाउट अवन, जी जी जी। कोई और एक और बता दें। एक और बता दूं मुझे जी पाकिस्तानी कोई बता देती हूँ। बता दें। वो बताना कौन सी?
कड़ी पकौड़े। हाय मेरे फेवरेट, मम्मी के फेवरेट। हाँ जी, मेरे भी हम favorite रोज है। खा सकते हैं हम लोग कड़ी पकोड़े। जी बस सही जी है। जी जी कड़ी जी, आपकी फरमाइश थैंक मैं कल ही पूरी करती हूँ, सारे खुश हो जाएंगे। बहुत, खुदा चावलों में आपको पुचुर पुचुर। बहुत बरकत दे। नहीं, बहुत आपको शुक्रिया। बहुत ज्यादा तरक्की। हाँ जी नहीं थैंक नहीं, यू सो मच। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम हाँ जी, मिसेस मकबूल। आपका अपना हाँ प्यारा जी। नाम क्या है? मेरा अपना नाम है सफिया। वैसे मैं क्रिश्चियन हूँ, जी, लेकिन आई लव माई मुस्लिम पीपल, दे आर ऑलवेज माई फ्रेंड्स। एंड that's so आई sweet. वर्कड इन मेनी मेनी बीकन हाउस, सिटी स्कूल, ऑल दी स्कूल्स। Oh, that's wonderful. सफिया जी, जी जी। हाँ मिसेस जी, मकबूल, आप बहुत इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। अब बड़ा अच्छा लगा थैंक आपसे यू बात करके। थैंक यू कल थैंक का यू शो थैंक यू आपकी फरमाइश पे कड़ी पकौड़ा। थैंक यू सो मच। और थैंक यू। आपको खुदा बहुत ज्यादा और भी प्यारा कर दे। Hey, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू लॉट्स ऑफ लव टू थैंक यू यू। एंड यू नो रिगार्ड्स। आपका भी बहुत बहुत सारा शुक्रिया, प्यार। बहुत शुक्रिया। जीती थैंक रहो। यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। नाज़ीम, हमारी बहुत ही प्यारी कॉलर, आई थिंक इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू हर। ये कि गपशप कॉन्वर्सेशन भी कैरी करना एक बहुत बड़ा आर्ट होता है, जो कि हर एक के पास नहीं होता। कुछ लोग खामोश फ़ोन में घुसे होते हैं, तो इनसे बात करके हमेशा बड़ा अच्छा लगता है। कल इनकी फरमाइश पे कड़ी पकौड़ा में आह, साथ में चावल होंगे, चुड़ुप चुड़ुप फ्रुशिया, चुड़ुप चुड़ुप फ्रुशिया, मज़ा आ जाएगा कल। ओके, हमने क्या किया, प्याज को एक कप ऑयल डाला है, प्याज लाल हो रहा है, इसको लाल होके हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम चिकन डालेंगे, लहसुन अदरक डालेंगे, उसको भूनेंगे। इसको हम लाल करके निकाल लेंगे, लाल लाल प्याज। और इसको बाद में एंड में जब पक जाएगा तो थोड़ा सा मसल के, ठंडा हो जाएगा, मसल के फिर इसमें शामिल करेंगे। तो आई होप मरियम इस्लामाबाद में से देख रही हैं। अब ये हो रहा है, इसको बोल के ढक्कन लगा देते हैं। नाज़ी, कहने को तो मौसम जो है वो बड़ा सुहाना हो रहा है, लेकिन बाकी जो सूरत हाल है उसका मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है। हर कोई एक कन्फ्यूजन में है कि यार क्या होगा। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि चले, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आवाज़ उठाते हैं, रेजिंग अ वॉइस इज़ वन ऑफ द थिंग। लेकिन आप लोग, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनके बदले में आप पाकिस्तान में बनी हुई प्रोडक्ट्स खरीदें, तो हमारी पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसको बहुत फ़ायदा होगा। जिस तरह जूसेस हैं, जिस तरह क्रिस्प है, जिस तरह ये जो बच्चे खाते हैं चीज़ें, ये बाहर की चीज़ों को जो आप खाते हैं और उनको फ़ायदा पहुँचाते हैं, इसी तरीके से आप जो है अपनी प्रोडक्ट्स, हमारे पाकिस्तान में बड़े ज़बरदस्त जूसेस बनते हैं, पाकिस्तानी कंपनीज़ बनाती हैं, पाकिस्तानी कंपनीज़ दूध बनाती हैं, पाकिस्तानी कंपनीज बच्चों के क्रिस्प बनाती हैं, उन पे शिफ्ट हो जाएं। और ये जो फूफा वाली कंपनीज़ हैं, इनको थोड़ा सा पैसे भी बचाएं। और जो हमारे बहन भाई हैं मुसलमान जिन पे जुल्म सितम हो रहा है, वो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा उनकी। जब आप चीज़ें लेना बंद करेंगे तो उनको फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि गेम एक्चुअली होती पैसों की है दुनिया में, चाहे वो घर वालों की हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ की हो, गेम पैसों की होती है। तो अपनी हमारी पाकिस्तान में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें मिलती हैं, उनको आप प्रमोट करें। बाहर की चीज़ों को से नो टू, एंड यू नो कुछ बॉयकॉट करेंगे तो हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं जो इस वक्त बहुत मुश्किल में हैं, और बहुत हम लोग उनके लिए एटलीस्ट ये कर सकते हैं। और ये कि अगर आपने इमदाद करनी है तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि बिल्कुल मुस्तनद हैं, जहाँ पे आप जाके जो है आप उनके लिए आवाज़ अगर नहीं उठाते तो उनके लिए कुछ ना कुछ कर ज़रूर सकते हैं। इसके तो हमारे ढेरों मुसलमान बहन भाई जो हैं, बच्चे जो हैं वो मुश्किल में हैं। तो एटलीस्ट हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो ये जो बाहर की प्रोडक्ट्स हैं इनको बॉयकॉट करके इनका फ़ायदा ना करें, अपनी चीज़ों को प्रमोट करें और अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ, ताकि इनको समझ आए कि हम लोग मुसलमान जो हैं वो एक हैं और एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। अभी इस वक्त रिलीजन की बात नहीं हो रही है, लेकिन इसमें मैं ज़रूर कहूँगी इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो उनके लिए आवाज़ उठा रही है। तो हम लोग एटलीस्ट चीज़ें ना ख़रीद के उनके लिए कोई फ़ायदा उनको पहुँचा सकते हैं। मैंने प्याज निकाल लिया है, अब हमने इसमें जो चिकन है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन हमने इसमें शामिल कर दी, और साथ ही लहसुन अदरक जो कुटा हुआ है वो भी हमने शामिल कर दिया। 2 से 3 टेबल स्पून है। अब आपने इसको हिलाना नहीं है, हिलाना नहीं है आपने इसको। और इसको अब मैं कवर कर दूंगी ढक्कन से, ताकि इसकी स्टीम से जो चिकन है वो मॉइस्ट हो जाएगी। मॉइस्ट का मतलब ये कि अगर आप बहुत ज़्यादा देगची में ही रह गए जलील,
किधर गए जलील? देगची इतनी पसंद आ गई आपको? हाँ, मेरे से अच्छी देगची का ढक्कन, ये कैसे हुआ, कब हुआ? अच्छा, एक हमारे साथ कॉलर है कि आप लोग इसके जब ढकते हैं तो इसके अंदर स्टीम क्रिएट होती है, तो स्टीम की वजह से होता ही है कि मॉइस्ट होती है, सख्त नहीं होती चिकन। एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये दिखाएं। वालेकुम सलाम। आप मैम कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। मैम आपने मेरी फरमाइश नहीं पूरी की। बेटा क्या थी फरमाइश? मैंने चने की दाल के कोफ्ते बोला था, 2 हफ्ते हो गए हैं। बेटा कोफ्ते मैंने बना दिए हैं, कोफ्ते मैंने पिछले हफ्ते बनाए हैं मानूर। मैंने देखे नहीं, आपने बनाए नहीं। तो कोई बात नहीं, आप हमारे YouTube का जो चैनल है K2 TV पे वो आता है, आप टाइप करेंगी YouTube पे तो वो सब्सक्राइब कर लें। उसके अंदर पिछले हफ्ते का जो एक शो था उसमें मैंने बहुत आसान कोफ्ते बनाना सिखा दिए थे। ठीक है। ठीक और है। सुनाए आप ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसी हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तेरी मेरी आपका सवाल का जवाब है, फिल्म का नाम। क्या है फिल्म का नाम? तेरी मेरी। तेरी मेरी क्या? फिल्म का नाम आपने पूछा था। तेरी मेरी? जी। ये कौन सी फिल्म है बेटा? एक और तुक्का लगाओ, एक और। एक और इतनी पुरानी तो नहीं हूँ मैम, मैं अभी। बेटा अम्मी से पूछ लो, घर में किसी से पूछो कौन सी सबसे पुरानी, सबसे पहली फीचर फिल्म। अम्मी घर पे नहीं है, अम्मी घर पे नहीं है। क्या नाम हो सकता है? क्या नाम हो सकता है? चलो दूसरा नाम बताओ कोई भी। बेटा आज की तारीख में बताओ। वो हो सकता है। चलो ठीक है, जब आपको याद आए तो आप कॉल करें। चले, आपके कोफ्ते नहीं, मतलब मैंने कीमे के कोफ्ते बना दिए थे। आपकी कोई और फरमाइश? चने की दाल के कोफ्ते बोला था मैंने। चने की दाल के कोफ्ते कौन से होते हैं? जी जी। अच्छा। आपने कहा था मैं मिक्स करके बना दूंगी, लिख लें आप। चने की दाल के कोफ्ते, चलो जी। जी दाल के कोफ्ते मतलब जी। इतनी बचत भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। चने की दाल के कोफ्ते आपके लिए। महानूर फ्रॉम रहीम यार जिला खान। हिंदुस्तान से। महानूर फ्रॉम रहीम यार खान। ओके, रहीम यार खान। RYK लिख दिया मैंने, RYK। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मानूर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मानूर ने तो ऐसी फरमाइश की है कि मतलब चने की दाल के कोफ्ते। चलो ये बनाएंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अगले हफ्ते आपकी फरमाइश। और एक पीस इतना को बड़ा हो गया, गुलदाद भाई ने ये लगता है अपने लिए बचा के रखा है। इसको मैंने तोड़ दिया है, इसको मैंने 2 हिस्से कर दिए हैं इसके, ताकि 2 लोग खा सकें। नाज़रीन, इतनी महंगाई में एक बोटी जो है वो 2 लोग खा सकते हैं आराम से। अच्छा, ये आग के साथ फिर कुछ हो रहा है। ओके, ये डाला हमने, थोड़ा सा इसको और भूनेंगे। एंड उसके बाद इसके अंदर हमने जो है 1 पैकेट जो है वो निहारी का मसाला डालेंगे और उसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ेंगे एटलीस्ट 10 से 15 मिनट। फिर जो चक्की के आटे का पेस्ट 2-4 टेबल स्पून डाल के बोल में आपने उसको मिक्स करना है और साथ में ऐड करेंगे और वो आहिस्ता आहिस्ता थिक होके दम पे रखें। उसके बाद जो ये प्याज है, प्याज जो कि ये देखें, ये हमने जो तल के रखी है, ये देख लें, ये इसको हमने अच्छी तरह मसल के एंड में फिर हमने डालना है। और आपने हरा, अच्छा कॉन्डिमेंट्स में हरी मिर्चें, बारीक चॉप की हुई अदरक, ये लेमन कटे हुए और हरा धनिया, ये आपने अलहदा से साइड पे सर्व करना है ताकि जिसने भी लेना हो वो एक्स्ट्रा डाल ले। लेकिन मैं जब सर्व करते हुए बोल में भी ऊपर डाल दूंगी। लेकिन और चाट मसाला भी आप रख सकते हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा चटपटा पसंद है तो वो उस वक्त अपने लिए निकाल लें। ये मैं इधर कर लेती हूँ और इसके लिए डिश भी निकाल लेते हैं। डिश हमारे पास माशाल्लाह से, वाओ नाज़रीन, हमारी जो हमारी अलमारी आपने चेक की है, कितनी खूबसूरत, साफ़ सुथरी, वेरी नाइस। और हमेशा जब भी आप कैबिनेट से निकालते हैं चीज़ें तो उसको प्लीज़ क्लीन किया करें एक दफ़ा डिश में डालने से पहले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने डिश भी इसकी निकाल ली है। कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। उसके बाद हमने इसमें अब मसाला डालने का, भुन गई है, चिकन इज़ भुनिंग और बड़ा मज़े का हो गया। अब इसमें हमने 1 पैकेट निहारी मसाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये शामिल कर दिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, कौन बात कर रहे हैं? बिल्कुल दुआ, शुक्र, आप सुनाएं। माजिद साहब फ्रॉम जैकबाबाद। कैसे हैं माजिद साहब? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? हरी मिर्चें थोड़ी सी।
बिल्कुल दुआ है आपकी तरह। अच्छा माजिद साहब टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दें, थैंक यू। जी जी। टीवी का वॉल्यूम पे ये रात क्या पे रिपीट पे 10:30 बजे देखिएगा। क्या बना रही है अभी? मैं बना रही हूँ जी निहारी, चिकन निहारी। अच्छा। जी आज के क्या सवाल का तरीके जवाब का? देंगे। पाकिस्तान की पहली फीचर फिल्म का नाम बताएं। किसका? पाकिस्तान की पहली फीचर फिल्म का नाम बताएं। याद नहीं है। अच्छा जी जी। और कुछ कहना चाहेंगे माजिद साहब? माजिद साहब अभी नींद में थे, उठे थे ख्वाब खरगोश से और फिर उन्होंने कहा कि प्रोग्राम अच्छा है, चलो मैं कॉल करता हूँ। तो जब आप लाइव शो में कॉल करें प्लीज़ थोड़ा सा जल्दी जल्दी बात करें, एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अच्छा मैंने इसमें एक अदर लीमू भी शामिल कर दिया। ये फेंकना नहीं आपने, ये मैंने वापस ग्लास में डाल दिया, फेंके नहीं इसको। और थोड़ा सी अदरक डाली है मैंने, 2-4 हरी मिर्चें और थोड़ा सा ये। अब इसमें हम पानी शामिल कर देंगे, इस स्टेज पे हम लोग पानी इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। साइड से ये अब ये आराम से पक 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 होगी, यानी पकेगी। 1 जग पूरा पानी का, दैट्स इट। दरमियानी आंच कर दें और ये पकेगी। और जब ये इसका शोरबा थोड़ा सा कम रह जाएगा उस वक्त हमने माफ़ कीजिएगा सॉरी, 4 ये आटे वाला जो है ना, जब इसको थिक करना है, चक्की वाला आटा ये रखा हुआ है और प्याज भी रखी हुई है। ये हम इंशाल्लाह जब थोड़ा पक जाएगा। अब इस स्टेज पे थोड़ा सा मैंने चेक करना है कि इसमें नमक है मसाले में कि नहीं है। परफेक्ट नमक है, लेकिन थोड़ा सा और डाल देते हैं, आधा टीस्पून के बराबर, आधा टीस्पून। क्योंकि ये बने बनाए जो पैकेट के मसाले होते हैं इसके अंदर ऑलरेडी नमक होता है। तो वाह पता नहीं क्या हो गया, इतना तेज़ मसाला है माशाल्लाह। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं जी मुझे शाम कैसी हैं आप? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसी हैं? सब ठीक ठाक, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा बहुत शुक्रिया यार। समीना फ्रॉम एबटाबाद। जी 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 बताएं हाँ, क्या वो कल वाला ड्रेस आप पहन के आती ना जो निशा की शॉप में पहन की गई है। क्या? कल वाला ड्रेस पहन के आती ना जो निशा की शॉप में आप पहन की गई है। नहीं तो फिर अजीब लगता है ना, निदा के शो में जो पहना हुआ है वही वाले पहन के मैं आ जाऊँ। हाँ मैंने लॉकेट वाला पहना हुआ है, लॉकेट वही वाला है जो मैंने शो पे पहना था, इसको लंबा करके बहुत पहना। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी हैं आप माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच समीना। ये बताएं कि आज के सवाल का जवाब देंगी? नहीं मैम, मुझे आइडिया नहीं है कुछ भी। आइडिया नहीं है? पाकिस्तान की पहली फीचर फिल्म कौन सी थी? नहीं मैम। क्यों नहीं? वाई? मैम इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं। अच्छा तो किस चीज में ज्यादा आपको शौक है, इंटरेस्ट है? ऊपर कर लिया मैंने। बस घर के काम, बस यही है सब। अच्छा ये कि आप घर में कौन कौन है आपके? मेरे भतीजे हैं, मेरे शोहर के, मेरा बेटा है, शोहर है बस। अच्छा तो ज्यादातर आपका शौक किस चीज में है? कुकिंग में है, घरदारी में है, कढ़ाई सिलाई, क्या आपका शौक है? घरदारी में है मैम। घरदारी में क्या चीज घर में सबसे पसंद है करना? घरदारी में कुकिंग करना, बस घर के काम करना। घर के काम नहीं तो घर के काम में यही पूछ रही हूँ ना, कौन सा सबसे ज्यादा मजे का लगता है आपको काम? कुकिंग करना मैम। कुकिंग इज द बेस्ट। बर्तन धोना नहीं पसंद है? बर्तन वगैरह मैं बस वो तो धोने ही पड़ते हैं, क्या करूं। मेरा पता है बर्तन धोने मुझे क्या होता है कि बर्तन उठाए, खिड़की खोले, बाहर फेंक दें, नए बर्तन निकाले, इतने बर्तन होने चाहिए। क्योंकि वो एक वाहिद चीज है जो मुझे कोफ देती है, बर्तन धोना। उफ, बर्तन धोते रहो। मैं फिर किधर से लाए इतने ज्यादा बर्तन फिर रोजाना। तो वाह, देगचियाँ, फिर उसके चमचे, फिर वो एक वो और एक सिलाई कढ़ाई, तुरपाई करें, तुरपाई। मैं मम्मी ने मुझे ना एक सिलाई की क्लास में डाला था बचपन में। तो उन्होंने वो वहाँ पे होती थी आंटी उस्मानी होती थी, तो उन्होंने मुझे तुरपाई करने हो गया। मैं 2 हफ्ते तक मुझसे तुरपाई ना हो, इतनी मुझे झाड़ पड़ी थी कि वो कह रही भाई तुमसे एक दामन पे तुरपाई नहीं हो रही है। पर हर एक का एक। मैम मुझे हाँ क्या कह रही है? मुझे आती है सिलाई कढ़ाई की थोड़ी बहुत। क्या?
सिलाई कढ़ाई कर देती हूँ थोड़ी बहुत। अच्छा, सिलाई कढ़ाई कर लेती है, ओके, वेरी गुड, तालियां। अच्छा ये बताएं, आज की फिल्म का नाम बताएंगी? पाकिस्तान की पहली फीचर फिल्म कौन सी थी? क्या पता मैम, मुझे नहीं आइडिया नहीं। ये क्या बात हुई? कोई नाम ले दो। फरखंदा, फरखंदा कह रही हूँ, सॉरी, समीना। तमीना नहीं मैम, तेमीना तेमीना। तहमीना। जी। खुर्रम। नहीं, खुर्रम नहीं था, कोई और है हमारे साथ जो नाम लिखता है। हमजा। अरे खैर, कोई मसला नहीं। नहीं कोई बात नहीं, आपका अब रात में रिपीट में जरूर देखना, ठीक है ना? चलें ठीक है मैम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जल्दी से आपको बिफोर आपको आज का पढ़ता हुआ लूटा रे लूटा रे लूटा रे मेरा फेवरेट है, फोटो खिंचा के लूटा रे लूटा रे, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है जो कि फाद मुस्तफ़ा पे पिक्चराइज हुआ है। उससे पहले बता दूं कि आप हमारे जो सोशल मीडिया उस पर जा सकते हैं। इस शो का जो हमारा पेज है ऑन फेसबुक, दैट इज़ द मिशी खान शो, K2 TV KAY2 टाइप करेंगे तो इंस्टाग्राम पे भी K2 TV ऑफिशियल है, आप इस पे चले जाएं, ट्विटर पे उधर भी है K2 TV ऑफिशियल, और हमारा यूट्यूब का चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पे, ताकि आपसे जो भी हमारे चैनल के शोज़ मिस हो जाते हैं वो आप उधर जाके देख सकते हैं। मेरा पर्सनल जो है वो है मिशी खान ऑफिशियल 2 इंस्टाग्राम पे, मिशी खान @मिशलिशियस जो है वो ट्विटर पे है, मिशी खान ऑफिशियल मेरा यूट्यूब का चैनल है, छोटा सा प्यारा सा, उसको भी सब्सक्राइब कर लें, और मिशी खान ऑफिशियल टिकटॉक पे है, और क्या कुछ रह गया? स्नैपचैट खान मिशी 77, उधर आप जाके स्नैप्स देख सकते हैं। सो चल के खूबसूरत सा सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद जाएंगे एक वक्फे पे। वक्फे के बाद हमारे साथ आज बहुत ज़बरदस्त निकाह एक्सप्रेस की 2 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो आज हम रिश्तों पे और बातों पे मज़ेदार बात करेंगे। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं, हमारी दोनों मेहमान प्यारी तशरीफ़ ला चुकी हैं, और आपको बता दूं कि निकाह एक्सप्रेस इंटरनेशनल की CEO हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रिश्तों के हवाले से आज बात करेंगे कि कौन क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मेरे लिए भी आज बड़ा इंटरेस्टिंग शो होने वाला है, और आप भी हिस्सा ले सकेंगे 051-410-2357 पे कॉल करके। मेरे साथ मौजूद हैं गॉर्जियस सी मिसेस फौजिया आजम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? वेरी वेल माशाल्लाह, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। नहीं, लवली, और माशाल्लाह बहुत प्यारा सूट। नाज़रीन, आज का सूटों की बरसात है, बड़ा प्यारा लग रही है। थैंक यू सो मच, आप खुद बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, लाइकवाइज। म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब जो है उसमें बड़ा ज़रूरी होता है। आई रियली मीन इट। नहीं, थैंक यू, मी टू नाज़रीन। और हमारी दूसरी जो मेहमान हैं वो हैं केयर टेकर मैनेजर हैं, और निकाह एक्सप्रेस इंटरनेशनल को मैनेज और उसकी केयर करती हैं, प्यारी सी मिसेस उम्मे शाह बख्त। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से? सही मैंने आपका नाम लिया? जी जी बिल्कुल सर। वेलकम ऑन द शो, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए। नाज़रीन, आप लोगों के भी कोई सवाल हो या आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कॉल कर सकेंगे। मिसेस फौजिया, आपको कह दूं? जी जी प्लीज़। फौजिया, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने फील्ड चुनी, डिफ़िकल्ट भी होगी, और कब से आप ये निकाह एक्सप्रेस इंटरनेशनल को रन कर रही हैं? जी मुझे 6.5 years हुए हैं, एंड आई थॉट के इस फील्ड में एजुकेटेड नोबल फैमिली के लोगों की ज़रूरत है। बड़ा डिसरिस्पेक्टेड सा, ये अंडररेटेड सा प्रोफेशन है, एंड वी आर वर्किंग रियली हार्ड कि हम मैरिज कंसल्टेंट्स, मैच मेकर्स को एलिवेट कर सकें, एजुकेट कर सकें और काम आसान कर सकें अपने क्लाइंट्स का, फैमिलीज का, जो कि रियली मुश्किल में है रिश्तों के हवाले से। राइट, ओके, ज़बरदस्त। तो ये 6 years हो गए हैं आपको? जी मुझे ऑलमोस्ट। तो अभी तक अगर मैं पूछूं कि सक्सेसफुल रिश्ते जो मैच मेकिंग हुई है वो कितने होंगे? मेरे अपने तो जी माशाल्लाह इट इज़ मोर देन 100%, बहुत ही अच्छा रेट है मेरा, सक्सेस रेट है, इसीलिए इतना हाईलाइट हो गए हम लोग। निकाह एक्सप्रेस माशाल्लाह इंटरनेशनली वी आर वर्किंग विद thousands and thousands of marriage consultants worldwide। ओके। और बड़ा सेफ प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोगों को मतलब कोई भी फेक ना तो मैरिज कंसल्टेंट है और ना प्रपोजल्स हैं। ओके, एवरीथिंग इज ऑथेंटिक एंड रियली हम लोग उस पर प्रॉपर, हमारी टीम काम करती है और वेरीफाई करते हैं और फिर लोगों तक पहुंचाते हैं। लोगों तक पहुंचाते हैं। जी बिल्कुल। और ये कि शाहबख्त, आपको मैं क्या पुकारूं?
उम्मे शाबा। उमे शाबख्त, आप इनके साथ काम कर रही हैं 6 इयर्स ही हो गए? नहीं, 3 इयर्स हुए हैं 3 मुझे। इयर्स। जी, आपका एक्सपीरियंस, और मुझे लगता है कि साथ- आपकी बड़ी ज़बरदस्त केमिस्ट्री है, कैसा फील हो रहा है इनके साथ काम करके? जी बहुत अच्छा, क्योंकि इनकी और भी टीम है और ये लोग जो भी एडमिन में जो लोग हैं तो बड़ा अच्छा गाइड करते हैं। ये भी एक प्रोफेशन को आसान नहीं है, उसमें बाकायदा ये सिखाते हैं कि कैसे ग्रुप में रिश्ते लगाने हैं, कैसे ढूंढने हैं, कैसे काम करना है, क्योंकि फिर चीज़ें गुम हो जाती हैं। उनको बाकायदा एक पूरी एक एजुकेशन उसकी होती है, वो सिखाते हैं। फिर उसके बाद लोगों के साथ डील करना, तो ऑलरेडी मैंने गर्ल्स हॉस्टल भी चलाया था, टीचर भी हूँ मैं, तो अच्छा, वो तो थोड़ा सा माशाल्लाह। तो इनने गाइड ये बहुत अच्छा करते हैं और कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा देते हैं और नए लोगों को बड़ा वो करते और हैं। ये आपको फील नहीं पहचान होता भी कि आप नए हैं। सिखाते होंगे कि किस कौन सा जी जो है बिल्कुल, इंसान कोई ठीक है, मसला हो कौन- तो इनसे डिस्कस भी कर लेते ओके, हैं। कोई ओके। प्रॉब्लम हो, जहाँ पे प्रॉब्लम नजर आए तो इनसे डिस्कस कर लेते हैं फौरन, मतलब बड़ा अच्छा गाइड करती हैं। चलें, इनकी जबरदस्त। सारी टीम बड़ी अच्छी, वो लोग भी बड़ा अच्छा गाइड करते हैं, तो मैं कंफर्टेबल फील कर रही थी इनके। वंडरफुल, वंडरफुल। यूं नहीं फील हो रहा था कि मैं नई हूँ या इस प्रोफेशन में। तो और ये इस क्या- प्रोफेशन के बारे में मिसकंसेप्शन भी इतनी ज्यादा थी ना। जी माशाल्लाह अच्छी हैं और हाउसवाइफ भी हैं साथ। ये भी देखें, ये एक ऐसा काम है, हमने घर बैठी खवातीन को, इवन के मेल्स को, कि वो अपने पार्ट टाइम में कर सकते हैं। घर बैठे आप प्रपोजल्स कराएं, अपनी फैमिलीज को देखें, एंड द लेडीज शुड नॉट बी ऑन द रोड। ऑफिसेज में मतलब जो डिफरेंट हैरेसमेंट होती है, ह्यूमिलेट होती हैं, उन सब से हमने बचा लिया है। बचा लिया, बिल्कुल। अच्छा, अब मैं पूछूं आपसे फौजिया जी के रिक्वायरमेंट, अगर आप हर एक, ऑब्वियसली क्लासेस तो हमने ही बनाई हैं, टाइम में नहीं होती थी, अब ज़्यादा सोसाइटी में बन गई हैं। जी बिल्कुल, अब बढ़ गया है। तो कौन सी जो एरिया है जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, लाइक ये जो आपके मिडिल में हैं, या फिर उससे थोड़ा सा जिनकी तनख्वाह कम है? डेफिनेटली मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास ही अफेक्टेड क्लास है हमारी, हर तरह से, बिल्कुल। इकोनॉमिकली भी और इस रिश्तों के हवाले से भी। इलीट को तो आपको पता है वो हर जगह दे मैनेज देमसेल्व्स, तो यही क्लास है जो जिनको प्रॉब्लम्स हैं सारी की सारी। ओके, तो लड़कियों में अगर मैं पूछूं कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, अगर लड़के ने रिश्ता ढूंढ रहा है वो, तो उसकी क्या बेसिक देखिए रिक्वायरमेंट? सबसे ज़्यादा जो हर एक क्लास की रिक्वायरमेंट है, वो चाहे इलीट हो, अपर मिडिल हो या लोअर मिडिल हो, लड़के वालों की तरफ से प्रिटी गर्ल उन्हें चाहिए हर हालत में। अच्छा, जी, pretty। वेरी वेरी प्रिटी। और जो बाकी जो क्लासेस हैं, फिर उन्हें वो क्लास कंपैटिबल चाहिए, फिर एजुकेशन चाहिए, वो तमाम चीज़ें चाहिए, लेकिन प्रिटी गर्ल पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। अच्छा, नहीं है? नहीं है, नॉट एट ऑल। मतलब वो अब कितनी अच्छी नेचर की हो या कितना या वो किसी अच्छी फैमिली से हो, दे डोंट। अच्छा, दिस इज अलार्मिंग। दिस इज अलार्मिंग एंड यू नो, मैं तो इनको काउंसलिंग भी करती हूँ, मैं सेशंस भी करती हूँ उनके साथ। आई मतलब मैं एक्स्ट्रा टाइम आई स्पेंड विद देम कि नहीं ये ऐसा ना करें, एक अच्छी लड़की को लेकर आए, एक अच्छी फैमिली को लेकर आए। हाँ। वो आपके बच्चों को रेस करेगी, वो आपकी जनरेशंस को बनाएगी, लेकिन वो शक्ल पे। और फिर बाद में जब वो मिसबिहेव करती हैं वही लड़कियां अपने इन लॉज के साथ, तो वो सबसे ही बुरी लग रही होती है। अब ये क्या, अगर प्रिटी है एंड ऑब्वियसली गुड लुकिंग ज्यादा है, उसको ब्रॉट अप अच्छी जगह का नहीं है, और फिर ये family कि अच्छी उसको नहीं है। सिखाई, फिर वही जो है आई थिंक बाद में एक प्रॉब्लम बन जाती डिसरिस्पेक्ट है। जब वो करे, जब कोई बात ना माने, तो वो फिर बाद में पछता रहे होते हैं लोग। पछता रहे होते हैं डेफिनेटली। एंड दैट इज व्हाई डिवोर्स रेट, खुला का रेट बहुत हाई है। अब तो मैं, क्योंकि मेरे शो पे एक वकील भी आई थी, उन्होंने जी, बताया कि बिल्कुल। इतना हाई है कि महीने बाद इतना खर्चा, इतने पैसे खर्च करने के बाद महीने के बाद वो कहते हैं जस्ट जी महीने के बाद कहती है जी बहुत जल्दी। बिल्कुल कोई रिस्पेक्ट नहीं मिली, हमें किसी ने पूछा नहीं। और मेरे ख्याल में मदर्स को अपनी बच्चियों को ग्रूम करना चाहिए और दे शुड टीच देम कि कैसे आपने इन लॉज की रिस्पेक्ट करनी है, हस्बैंड की करनी है, उनके साथ आपने। कुछ वक्त तो लगता है ना, वक्त हाँ जी बिल्कुल। नई फैमिली में सेट होने में वक्त थोड़ा obviously टाइम लगता है, लोगों के everything। साथ अंडरस्टैंडिंग बनाने में वक्त लगता है, बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं, अब ये तो लड़कियों का है ना, लड़कों की रिक्वायरमेंट, अब खवातीन की भी रिक्वायरमेंट होगी रिगार्डिंग अ फ्यूचर हस्बैंड। देखिए मोस्टली जो लड़की वाले हैं, अब आजकल ट्रेंड ये है कि दे ऑल्सो ट्राई टू लुक फॉर अ वेरी गुड लुकिंग गाय, दे आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द लुक्स, अच्छा, सेम विद same, द गर्ल्स, अच्छा। एग्जैक्टली। एंड क्वालिफाइड हो, बहुत अच्छी जॉब पे हो, या बहुत वेल सेटल्ड बिजनेसमैन हो,
और लेकिन जो एक टॉप रिक्वायरमेंट है वो ये है कि फैमिली में कोई ख़ास लोग ना हो, वेरी स्मॉल फैमिली इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा, रियली ये लड़कियों की रिक्वायरमेंट है कि मतलब घर में कोई हो ही ना, कोई हो ही ना हो तो बेहतर तो है। अल्लाह माफ कर दे। ये कौन से घर होगा? ये कौन से तो घर, मतलब ना नंदे हो, अगर सास भी ना हो तो ठीक है। देखिए ऐसे देखिएगा जिसमें बहुत ही स्मॉल फैमिली हो, एक आधी सिबलिंग हो लड़के का, तो मैंने कहा फिर जाके यतीम खाने से ले आते हैं। मतलब ये फिर तो बहुत मैचिंग वहां से बनती है। अगर आप फैमिली एक ट्री होती है पूरी। एग्जैक्टली तो कैसे, तो आई थिंक ये जो बहुत ही स्टूपिड किस्म की रिक्वायरमेंट है ये इसकी। स्टूपिड सोच है हाँ, उनकी। सोच है, हाँ नहीं, ये अपनी मदर्स को स्पेशली बच्चियों को ट्रेन करना चाहिए, ग्रूम करना चाहिए कि देखिए जिस तरह हम इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो पेरेंट्स और सिबलिंग्स भी इम्पोर्टेंट है किसी और के लिए। मुझे ये लगता है कभी कभी कि जो मदर्स हैं वो भी काफी इंटरफेयरिंग होती हैं विद द गर्ल। बात होती नहीं, वो अपनी अम्मी को फोन कर रही है, बात होती नहीं, अम्मी कह रही है तुम्हें कोई जरूरत नहीं ये करने की, तो एक ब्रेन वॉशिंग सेशन चल रहा होता है। मैं ये समझती हूँ आजकल के कि मदर्स की बहुत, या पेरेंट्स की फॉर दैट मैटर, बहुत ही मिस्टेक है। वो एनकरेज करते हैं अपनी बेटियों के लिए, एंड दे टेल देम कि अगर तुम्हें कोई एक सुनाए तो तुम्हें 3 सुनाना, 10 सुनाना, ये घर के दरवाजे तुम पे खुले हैं, फौरन आ जाना। देखें ना आप, ये कहीं ना ये कहीं घर बसाने वाली बातें नहीं जब है, फैमिली टूट घर जाती है, बिगाड़ने डाइवोर्स हो वाली जाती है, बातें हैं, ब्रेक करने वाली बातें हैं। जब डाइवोर्स हो जाती है तो फिर परेशान होते हैं, फिर हमें फोन करते हैं आप जल्दी करें प्लीज, आप देखें हम बहुत अच्छा, फिर परेशान हैं। डिवोर्स भी, और जब डिवोर्स हो जाती है, खर्चा भी इतना होता है शादियों पे, हैवी वेडिंग्स होती हैं आजकल, और दे डोंट, आई डोंट नो केयर कि क्या होना है क्या नहीं होना। बस 1 महीने बाद या मे बी 2 महीने बाद, जी लड़का ऐसा था, वो कहते हैं लड़की ऐसी थी, तो अब हम वी आर गोइंग इनटू सेकंड मैरिज, अब हमारे लिए देखें आप। अच्छा सेकंड मैरिज भी जी पैसे बहुत हैं भाई, सेकंड मैरिज के लिए भी इतना दावत चावत, जाहिर है कि 4 लोगों को आप खाना खिलाएं तो आपके 10,000 आजकल बन जाते हैं। एग्जैक्टली। सो ऑन दिस नोट, इनका जो है, इनका जो एक शोरील भी है, क्या कहते हैं, निकाह एक्सप्रेस इंटरनेशनल, इनकी सीईओ हमारे साथ मौजूद है मिसेस फौजिया आजम, और साथ में केयर टेकर मैनेजर मौजूद हैं मिसेस उम्मे शाबख्त, दोनों यहीं पे मौजूद है। आपके कोई सवाल हो तो आप कॉल कर सकेंगे। अच्छा, ये जो आपकी कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी रिसेंट पास? जी हमारी गेट टुगेदर्स होती हैं, अच्छा। एंड यू आर आल्सो इनवाइटेड, अभी दिसंबर में होने वाली है। We would be delighted if you can come over. नहीं इंशाल्लाह मैं जरूर आऊंगी। तो ये किस चीज की कॉन्फ्रेंस देखिए है? एनुअल वी आर रनिंग निकाह एक्सप्रेस इंटरनेशनल, तो उसमें ये होता है कि तमाम पूरी कंट्री से हम मैरिज कंसल्टेंट्स को इनवाइट करते हैं, एजुकेट करते हैं, उन्हें एलिवेट करते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों ने 5 स्टार नहीं देखा हुआ, राइट, तो वहाँ पे हम करते हैं, वहाँ हमारी वर्कशॉप्स होती हैं, और जो भी एनुअल परफॉर्मेंस होती है उस पे गिफ्ट्स दिए जाते हैं। ओके। कराची से भी लोग प्लेन पे अच्छा, मतलब ये जितनी और मैरिज ब्यूरोज हैं वो लोग भी इनवाइटेड ये होते हैं। मतलब ये सारे दे आर ऑल इनवाइटेड जी। हम लोग शेयर करते हैं जो अपने व्यूज हैं या जो प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं, तो इस तरह आम जो मैरिज कंसल्टेंट है उसको फिर हम एजुकेट करते हैं, नहीं आपने ऐसे करना है। मैं तो स्पेशली आई ट्रेन देम कि प्रोफाइल कैसे बनाएं, आप बात कैसे करें, आप डील कैसे करें, आप रजिस्ट्रेशन फीस कैसे लें, बात की फीस आप कैसे करें, अब्रॉड की क्या है, लोकल की क्या है, तो चार्जेस आप लें। तो देखें ये सदका जारिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तक कोई ऐसा उम्मे शाबख्त का ऐसा वाकया अभी रिसेंटली हुआ हो जिसमें कोई आपने रिश्ता दिखाया हो तो उनको कोई कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे डेवलप हो गया हो, ऐसा हुआ है कभी? हाँ जी, वो एक 17 ग्रेड ऑफिसर है, लड़की बहुत खूबसूरत है, तो उनके घर में एक लोग उनको देखने के लिए गए, उनके भाई और भाभी डॉक्टर, वो भी थे, सब थे, बड़े अच्छे खाने शाने उन्होंने बनाए हुए थे, लेकिन जो सवाल जवाब उन्होंने लड़की से शुरू कर दिए इतने फजूल किस्म के, स्टूपिड किस्म के, तो बहुत परेशानी बनी। उनका यही दिल चाह कि उनको अभी कहेंगे आप चले जाएं। अच्छा, लड़के वाले उनको मिलने के लिए आए? हाँ, जो उसके फादर, बात वही होता है कि जब मिलने के लिए जाते हैं तो 2-3 जैसे फैमिली के लोग गए हुए, तो उनमें से एक बंदा बहुत स्टूपिड बात कर रहा होता है, जैसे फादर या मदर, तो वो सारे काम को खराब कर देते हैं। तो हो सकता है लड़का लड़की अच्छे हों। हाँ, क्या 1-2 सवाल बताए, 1-2 क्या पूछे होंगे अंदाजन? अच्छा, तो आप उधर कैसे जाती है जॉब की प्लेस पे? पिक एंड ड्रॉप पे जाती है या खुद अकेली जाती है या कैसे जाती है? मतलब ये क्या बात? हाँ, ये वैसे शी इज सो राइट कि 5 लोग अगर जाए ना, उसमें एक बंदा बहुत स्टूपिड क्वेश्चन कर लेता है, जिसकी वजह से सारे मामले को, लड़के लड़की के भी आपस में वो मैच भी बन रहा होता है, स्टेटस भी मैच हो रहा होता है, और एक दूसरे को पसंद भी किया होता है, तो एक बंदे की उसकी वजह से फिर वो हट जाते पीछे लड़की वाले। सिर्फ घर वालों को घर का माहौल अच्छा नहीं होगा। ये जो एक बीच में लटाका जाता है ना, बीच में घुस के, एक होता है हमेशा, चाहे वो कहीं भी हो,
ये मैंने नोट किया, और इतनी गूफी बात करेगा ना कि अच्छा आप बाथरूम कितनी दफा जाते हैं, ये क्या बात हुई भाई? इस एक दफा तरह ऐसा भी हुआ कि एक बंदे ने ये भी सवाल किया, वो कोई सेकंड में यूके का प्रपोजल था, तो वो विडो थी, उनके बच्चे भी हैं, तो उनसे पहला सवाल उस बंदे ने ये किया कि अच्छा आप कुछ मज़हब के बारे में जानती हैं? मुझे लगता है नहीं जानती होंगी। मैंने फिर उनको कहा, मैं भी उसमें थी मौजूद उस मीटिंग में, तो मैंने उनको कहा कि मज़हब के बारे में तो ये बात आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, मज़हब के बारे में सब जानते हैं, बिल्कुल, ये तो उनका पर्सनल वो है। नहीं, सबके मैं सामने पूछ रहे हैं इस और तरह पहला सवाल ये कर रहे हैं उनसे, सोचे जिनके 3 बच्चे भी हैं, उनसे ये सवाल कर रहे हैं। नाज़रीन, तो इस तरह की बात कर देते हैं ना, तो स्टूपिड लोगों से बचाए, चाहे कि आपकी रिश्तेदारी क्यों ना हो। तो एक हमारे साथ एक कॉलर भी है, उनको भी शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? कैसी फाइन, हैं थैंक आप? यू। सना, कैसी हैं आप? रावलपिंडी से। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजे मजे के टॉपिक्स जो है वो आप अपने शो में इंट्रोड्यूस करती हैं, Thank you. बहुत ही लर्निंग भी होती है। Thank you. अच्छा, मेरा क्वेश्चन मिसेस फौजिया आजम से है। जी जी। बेसिकली मैं ये क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि जो लड़के वाले होते हैं, स्पेशली मैं अपनी एक फ्रेंड का एक किस्सा शेयर करती हूँ कि वो शी इज़ 30 years old, ठीक है। तो उनका बेसिकली एक रिश्ता होने लगा था, तो वो जो उनके लड़के वालों की फैमिली थी, उस लड़के की हालांकि 3rd मैरिज थी एंड ही वाज 31 और उसकी 3rd मैरिज थी, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि लड़की 21-22 साल की हो, जॉब ना करती हो। तो मतलब इस तरह के माइंडसेट को किस तरह से चेंज किया जा सकता है लोगों को कि जो लड़कियां मतलब जॉब में हैं, अनमैरिड हैं, फर्स्ट मैरिज है, स्टिल उन मतलब लड़के अगर इफ दे आर मैरिड, उनकी 2nd 3rd मैरिज भी है, स्टिल उनकी डिमांड ये है कि लड़की जो है वो 21-22 से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, और वो और खुद- जॉब नहीं करनी चाहिए। अच्छा, खुद कितने के थे वो? 31 years के ना आदमी थे? जी, जो उनका बेटे थे वो 31 years के थे, और मेरी फ्रेंड जो है वो 30 years की है, ठीक है। ओके। और मेरी फ्रेंड इज वेरी प्रिटी, शी इज वर्किंग विद मी हेयर, और उसकी फर्स्ट मैरिज है। तो इस चीज पे उन्होंने कहा कि नहीं, बस लड़की 21-22 से ज्यादा की ना हो, प्लस बस जॉब भी ना करती हो, तो वो हम लड़की से शादी करना चाहेंगे ना। और खुद भी वो बड़े एजुकेटेड एक मतलब कराची की एक ऑयल कंपनी के काम करने वाले डायरेक्टर हैं, उनके बेटे का था। तो इस तरह के माइंडसेट को मतलब मैं बड़ा पुट ऑफ हुई इस चीज से कि इस तरह के माइंडसेट को किस तरह से चेंज करना चाहिए आजकल की सोसाइटी में। भाई जो लड़कियां अनमैरिड हैं, हु आर 30 प्लस ऑफ एज, ब्यूटीफुल, गुड फैमिली बैकग्राउंड, मतलब वो भी तो किसी से शादी करेंगी ना। अल्लाह करे अच्छे लोगों जी, जल्दी। अस्सलाम वालेकुम सना जी वालेकुम सलाम। जी, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखिए, इस माइंडसेट को हम इस तरह ख़त्म कर सकते हैं कि इसको डिस्करेज करें। जो जिनकी बच्चियां हैं 20-21 साल की और प्रपोजल आता है 3rd मैरिज 2nd मैरिज वाले, चाहे वो 31-32 के हों, पेरेंट्स शुड रिफ्यूज़। जब तक हम सोसाइटी में रिफ्यूज़ करना नहीं सीखेंगे, ये माइंडसेट इसी तरह प्रिवेल करता रहेगा। हम कहते हैं ना, लड़के का क्या फ़र्क पड़ता है कि चलो 2nd ही है, चलो 3rd ही है, लड़के को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, फ़र्क पड़ता है, बच्ची को फ़र्क पड़ता है जो कि अनमैरिड है। तो उसके भी कोई इमोशंस हैं, आई थिंक हमें उससे नहीं खेलना चाहिए, हमें उस बच्ची को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ये रिस्पेक्ट जब तक पेरेंट्स नहीं करेंगे अपनी बच्चियों को, तब तक सोसाइटी नहीं करेगी। बिल्कुल, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप जैसे जो हैं वो एजुकेटेड मैच मेकर्स जो हैं वो सोसाइटी का पार्ट बने, बिकॉज ऑनेस्टली कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि खुद ही इस चीज़ को इनकरेज कर रहे होते हैं। तो आपका ये बहुत अच्छा एक नोबल कॉज के लिए आप लोग काम करें, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। जी, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू थैंक यू सना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you जी, थैंक्स अ अल्लाह लॉट। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। अब आप देखिए, ये माइंडसेट बच्चों में कौन डेवलप करता है? माँ बाप करते हैं। पेरेंट्स करते मैं सारा कसूर जो है सकत माँ बाप पे, कि वो इतनी ब्रेन वॉशिंग करते हैं कि अगर उनका बच्चा दुनिया में वो ले ही आते हैं तो वो उस पे इतने ज़्यादा हावी रहते हैं कि उसकी अपनी सोच, उसकी अपनी पसंद, भाई रहना उसने, आप बीच में घुसे रहते हैं सारा वक्त। प्रेशर डालते हैं, क्या फर्क पड़ता है, 2nd है, देखो हो गई होगी, नहीं आप और respect वजह नहीं करें। पूछते कि भाई लड़के की 2nd मैरिज क्यों, उसके पहले कॉन्फ्लिक्ट क्या था। आप अपनी exactly. बेटी को 3री मैरिज में झोंक के, क्या पता वो साइकोटिक हो। और ये psychotic प्लीज हो। बताएं, प्लीज ये इलाज कैसे है दिमागी तवाजुन खराब होने का? इसकी शादी कर दो, ये ठीक हो जाएगा।
जो पागल लड़का है या जो साइको है या दूसरों जो को पागल मारपीट करता है। करता है, इसकी शादी कर दो ये ठीक हो जाए? कैसे देखिए- ये शादी क्या में कोई दवाई शवाई भी मिलती है जिससे ठीक हो जाते हैं लोग? नहीं, वो लड़की बीमार हो जाती है, बिल्कुल साइकेट्रिक जो भी ट्रीटमेंट है वो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट कर सकता है, लड़की नहीं। प्लीज ये समझें, उसे कुर्बानी का बकरा ना बनाएं। बहुत अच्छी बात की और है। बहुत सारी लड़कियां जो है अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के एक किस्म के उसके मेंटल टॉर्चर से वो भी शिकार भाग होती जाती हैं। हैं, भाग जाती हैं कि नहीं इसके साथ नहीं रहना। अन्य It क्योंकि is हर not वक्त की वो बात possible। नहीं बर्दाश्त देखिए, कर सकते। साइकिक के साथ नहीं रह सकते आप। कैसे, अच्छा ये माँ बाप की भी बहुत बड़ी गलती है कि अपने बेटे की कोताही और उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको छुपा के आप किसी को ला के फिर उसको पुश करते हैं कि जी ये थोड़े दिन बाद ठीक हो जाएगा। आप थोड़े पैसे खर्च करके दिमागी डॉक्टर जो होते हैं साइकाट्रिस्ट, उसके बाद दिखाएं उसको। किसी लड़की He ने कोई needs कोर्स नहीं किया हुआ कि वो treatment। आएगी और आपका दिमाग ठीक कर देगी। That guy needs treatment, Yes. medical treatment, not marriage। वो बच्ची की जिंदगी भी खराब हो जाती है और अगर कोई एक आध दो बच्चे हो जाएं तो दे ऑल्सो सफर। एब्सोल्युटली। अच्छा कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसे आपने मैच मेकिंग की हो जिसमें एक आपके लिए भी हैरानी हो कि भाई बिल्कुल सब कुछ सही था तो क्या हो गया, और रीजन बताएं। ज्यादातर रीजन खुला के, डिवोर्स के कौन बनता है? भाई बारी बारी बता दें। देखिए, हम अब्रॉड की प्रपोजल्स भी कराते हैं और उसके लिए हमें लड़के के बाहर से आने में, मे बी फैमिली के आने में बहुत मंथ्स वेट करना पड़ता है और वो हम चलाते रहते हैं बड़ा पेशेंस के साथ। लेकिन जब वो यहाँ पे आते हैं तो मैं इस चीज़ को भी डिस्करेज करवाना चाहती हूँ कि चंद चीज़ों के ऊपर, जो मटेरियल चीज़ें हैं, उस पे आप इतने महीनों का रिश्ता ख़राब कर देते हैं। सास को अगर इतनी ज्वेलरी दी जाएगी तो रिश्ता होगा। नंदे हैं, उनको भी गोल्ड की ज्वेलरी इतनी पहनावनी दी जाएगी, जो बाकी रिलेटिव्स हैं उनके लिए भी पहन। और इतनी ये छोटी चीज़ है, ये मटेरियल चीज़ें हैं, उस पे आप जो इतने महीनों की, और लड़का और लड़की बात कर रहे हैं आपस में, उनकी कंपैटिबिलिटी है, उनको भी नहीं देखा जाता। एंड दिस इज आई थिंक कि बिल्कुल हमें सोसाइटी से ये खत्म करना चाहिए सास को क्यों जेवर पहनाए भाई? कि अच्छा, उनके लालच। उनका बेटा जो है ना, तो उसको आप जो बाहर उन्होंने का बड़ा proposal तोप आप चलाई कर- है, जी, आपने जो तोप चलाई है, तोप चलाई खूब है। सारी, बेटा दुनिया में अब्रॉड ला चला के। गया है और बड़ा अच्छा अर्न कर रहा है, तो उस चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए उनको गोल्ड ज्वेलरी या कम से कम सोने के कड़े, और नंदों को भी गोल्ड की चीज़ आप दें। और इस चीज़ पे चीज़ें ख़राब होती हैं। लड़की वाले थोड़ा सा भी कहें कि जी हमें बेटी की सिक्योरिटी के लिए कोई हक मेहर नहीं, वो तो हम शरीर रखेंगे। अच्छा वो शरई है, वो इतने 1400 साल में हर साल जो है जो उस वक़्त का सिक्का होता है सिक्का उसके राइजिंग मुताबिक वक्त, हाँ जी। सिक्का है, वो आप 32 रुपए 8 आने पे फंसे होते हैं। और जो आपने हक मेहर में फंसे होते हैं, कोई उसको मंथली है, वो कुछ कह दे, वो कहते हैं नहीं, ये नहीं कितने होगा। वैसे आई एम सॉरी, मुझे आज एक लड़की इनकी वालों का जुबानी मैं सुन बताऊं, के लड़की वालों ने इतना भी ऐसा घटिया फील हो रहा है अपना। जी जी, तौबा। एग्जैक्टली। एक मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि वो लड़की, वो भी अच्छी ग्रेड में मतलब जॉब करती थी, तो उसकी फैमिली बड़ी एजुकेटेड है, भाई भाभी डॉक्टर हैं सब ना। तो उनने पहले से मुझे बताया कि हमें तो मतलब एलीट क्लास रिश्ता तो हमें बहुत चाहिए, सारी मतलब घर भी बहुत अच्छा हो, जॉब भी और अर्निंग भी बड़ी अच्छी हो, लड़का भी अच्छा हो, लेकिन हम उनको ये बताइएगा कि हम लोग मतलब अपनी तरफ से इस बच्ची को कुछ भी नहीं देंगे, हम फलां इलाके से और हमारा यही रिवाज है कि हम कुछ भी नहीं देते। मैंने कहा ठीक है, मतलब जहेज़ मैं भी कहती हूँ कि जहेज़ नहीं देना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट बेडरूम की चीज़ें, एक बेड सेट, वो तो लोग सब देते हैं ना। तो उन्होंने कहा नहीं वो तो हमें पता है, जैसे हॉस्टल में लड़कियां जाती हैं, एक आध आयरन ये सब वालिदैन देते ही हैं, टूथपेस्ट ये सब चीज़ें लेके देते हैं ज़रूरत की थोड़ी बहुत। मैंने कहा आप कैसी बात कर रही हैं, आप खुद एलीट क्लास रिश्ता मांग रही हैं और अपनी जो है नन को आप मतलब घर की ज़रूरत की एक बेडरूम की चीज़ें भी नहीं देना चाहते। चले और जहेज ना देना, क्या उसका इतना राइट नहीं है कि वो दूसरों से चीज़ें मांगे अपनी ज़रूरत की? सोचे अपनी मतलब थोड़ी सी वो तो आपको देनी नहीं, देखिए पड़ेगी ना। जरूरत की ये चीजें कैसे तो आप देना कहते हैं कि जरूरी ये है, बिल्कुल बट जरूरी माँ है। को कड़े पहनाना और बहन को भी कड़े पहनाना, आई एम सॉरी, जो भी अगर ये शो देख रहे हैं आप लोगों को ना, इतना बोल लें, पानी डालें उसमें डूब जाएं, और अगर कोशिश हो तो ऊपर चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है ऐसे लोग। सो ऑन दिस नोट नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा है, an eye opening show today, you must not miss it। आप लोगों की और भी कॉल्स इंशाल्लाह ऐड करेंगे, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। बड़ा आज ज़बरदस्त टॉपिक चल रहा है। निकाह एक्सप्रेस इंटरनेशनल की जो CEO हैं मिसेस फौजिया, वो तशरीफ़ यहाँ पे रखती हैं। साथ में जो केयर टेकर मैनेजर हैं उम्मे शाबख्त, वो तशरीफ़ रखती हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे, लेकिन साथ में मरियम इस्लामाबाद ने निहारी की फरमाइश की थी। अब आप देख लें, ये बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है। इसके अंदर इनसे सवाल करने से पहले मैंने इसमें 4 टेबल स्पून डाले हैं चक्की वाला आटा, और उसकी इस तरह की आपने पेस्ट बना लेनी है। ये देख लें आप, इस तरह की पेस्ट बन गई। और इसको अब हमने आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच करके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हमने इसमें शामिल करके साथ साथ चम्मच चलाते जाएं ताकि ये थिक होता जाए। और फिर इसको 5-10 मिनट रख के इसको गार्निश करके आप सर्व कर सकते हैं। मिस फौजिया, एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाहर के जितने भी ममालिक हैं वहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी बसती है, अब उनके बच्चे पले बड़े वहीं पे पैदा हुए, born and raised वहीं born पे and raised। अब जाहिर है उनको वहाँ की आदत है और वहाँ का लाइफस्टाइल है, लेकिन वहाँ वो माँ बाप चाहते हैं कि जी पाकिस्तान आके यहाँ पे रिश्ता किया जाए, हालांकि उनके बच्चे हाफ वहीं के हैं, दे आर यूज्ड टू दैट लाइफस्टाइल। तो उनके लिए कितना मुश्किल है। तो इसमें जो मुश्किलात आपको होती हैं या लोगों को होती हैं, वो प्लीज बताएं। मैं सबसे पहले तो मिशी इसका रीजन आपको बताऊंगी कि व्हाई दे लुक फॉर प्रपोजल्स फ्रॉम पाकिस्तान। बिकॉज उन्हें खुद भी पता होता है कि वहां पे जो बच्चे बॉर्न एंड रेज्ड हैं उनकी कोई वैल्यूज नहीं है, वो लोग उसको फॉलो नहीं करते, कोई रिलीजन को फॉलो नहीं करते। तो जो बहू है वो भी और जो दामाद है वो भी, वो उन्हें वैल्यूज वाला चाहिए फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा जी, ताकि उनके बच्चों को संभाल सके। हाँ, ये वजह है, ये रीजन है। तो ये वहां पे रह के ये इस चीज को नहीं वो नहीं, करते। वहाँ पे तो रिलीजन को कोई फॉलो मतलब बहुत ही मुश्किल होता है वहाँ की वेस्टर्न सोसाइटी में। जितना एक्सपोजर है, जितनी चीजें आसानी से वहाँ पे जो भी बुराइयां हैं इजीली अवेलेबल हैं, उसके साथ अपने मजहब पे कायम रहना, आई थिंक इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए एथियस्ट मेंटालिटी और ये जो वहां से आते हैं उनके वैल्यूज बहुत, कोई डाइवोर्स भी बहुत ज्यादा होती है जो यहाँ से लड़की की शादी को करके। फिर ये भी नहीं पता ना वहाँ पे उस पे जुल्म और सितम हो रहा हो, क्या हो रहा, डाइवोर्स हो जाता है, ज्यादा डाइवोर्स है यहाँ से जो लड़कियां जाती हैं और वो डाइवोर्स हो जाती है। वजह इनका आपस, क्योंकि वो जो है ना वो थोड़े से कि हम ही हम हैं, उनको वहाँ का कल्चर ये सिखाता है कि हमारी बहुत वैल्यू है, मतलब हमारे राइट्स हैं बहुत ज्यादा और दूसरों की अहमियत उतनी नहीं है। एक और चीज जो मुझे फील होती है कि जब यहाँ से लड़की को लेके जाते हैं, वहाँ का लड़का जो पला बड़ा वही है, तो वहाँ जाके वो उसको हकीर लगती है ना कि इसको क्या पता, ये तो पेंडू है, ये तो जाहिल है, ये तो फलाना है। और फिर ही अपनी तरफ से एमेंसिपेटेड कि उसने क्लब्स भी जाना है, उसने इधर भी जाना है, तो वो फिर उसको करना है, फिर वो ये और फिर ये कि वो उसको बुरी लगने लगती है। बर्दाश्त भी उतनी नहीं है, बिल्कुल उनमें बर्दाश्त नहीं है उतनी, बर्दाश्त नहीं होती। तो प्लीज ये चीज का केयर किया करें। आपके बच्चे इस दुनिया में आप लाते हैं तो वो किस हाल में, वहाँ पे मारपीट हो, वहाँ पे साइको हो, वहाँ पे मिसमैच ना बनाए, और ये कि कभी कभी कमरे में भी बंद कर देते हैं। जी, ऐसे ही है। आपको याद है एक मूवी आई थी प्रोवोक्ड? हाँ जी, वो इंग्लैंड बेचारी जो है कनाडा में शादियों की जाती है, उसका मियाँ जो है उसको साइकोटिक होता है, उसको कमरों में बंद करके मारपीट कर रहा होता है। तो प्लीज अपने देख के किया करें। इट इज वेरी कॉमन, इट इज वेरी वेरी कॉमन। ये बाहर के रिश्तों में ज्यादा डाइवोर्स वाले बहुत है हमारे पास, बिल्कुल इसी तरह होता है कि वो लोग बहुत ज्यादा डाइवोर्स वाले प्रपोजल हैं यूके के। एक और चीज प्लीज आपने वो करनी है कि जी बताइए, ये जो बाहर वाले रिश्ते, इनमें जब इस तरह की चीज हो कि आप अपनी बेटी बेचारी जो सारा जिंदगी पाकिस्तान में रही है, उसको आप एक ऐसी जगह 7 समंदर पार भेज रहे हैं या इंग्लैंड भेज रहे हैं वहाँ, तो ये लोग क्या इतने एक्टर्स अच्छे होते हैं कि ऐसे बताते हैं कि वहाँ पे वो बहुत खुश रहेगी और ये वो। देखिए, जो हमारी सोसाइटी है उसमें वेस्ट का बहुत इन्फ्लुएंस है, शायद हम इतना वेरीफाई करते ही नहीं हैं। अच्छा। कोशिश भी नहीं करते। ओके। और उनकी अगर कम भी एक्टिंग है तो उसको हम मान लेते हैं। वो बाहर की जो एक लाइफस्टाइल है, रोजी पिक्चर है, वो हमें बहुत एंटाइज करती है। लग्जरी जी, कि यूएसए में जाके रहेगी हमारी बेटी, स्पॉन्सर फिर हमें करेगी, खुद नेशनल बन जाएगी। यार ये जो आपकी अपनी लालच है ना माँ बाप की, उसको जरा साइड पे रखें कि हम भी चले जाएंगे। लालच ना हो तो चीजें बहुत बेहतर हो जाएं। शायद ये मैरिजेस भी चले,
जो टूटने का भी ये है ना कि बेस्ड ऑन ग्रीड, लालच पे बेस्ड होता है सब कुछ। देख ले, लालच पे बेस्ड होता है। सो अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे जब आप ये स्पेशली वेस्ट के मतलब बाहर के जो रिश्ते कराती हैं, इसमें सक्सेस रेट जो है वो कितना होता है? देखिए सक्सेस रेट होता है, अगर कोई करना चाहे बर्दाश्त कर ले, क्योंकि जो लड़के भी यहाँ से जाते हैं इस उसमें कि ग्रीन कार्ड मिल जाएगा और फिर सिटीजनशिप मिलेगी, हालात उनके भी खराब ही होते हैं। बिकॉज जो आपको लेके जा रही है ना, फिर वो आपकी पोजीशन भी जरा लो ही रखेगी, ये भी समझने की बात है ना। तो मतलब ग्रीन कार्ड के लिए भी मतलब लालच में लोग शादियां कर रहे हैं। डेफिनेटली, व्हाई नॉट, बहुत ज्यादा। बाहर के प्रपोजल्स का मेन एम इज द सिटीजनशिप। अच्छा जी, पहले ग्रीन कार्ड या परमानेंट रेजिडेंट और उसके बाद फिर सिटीजनशिप, नेशनैलिटी के लिए करते हैं। देखिए लालच में लड़के जो है वो वहाँ की लड़कियों के एंड साथ दे पे अ लॉट। अच्छा पे भी करते हैं। एग्जैक्टली, यहाँ पे मैरिज कंसल्टेंट्स जो मैच मेकर्स जो फ्रॉड है, फेक है, वो लाखों रुपए लिखवाते हैं उनसे उस प्रपोजल अच्छा के लिए। ये आपने अच्छा किया। अब हम शिफ्ट कर गए हैं कि जो मैरिज ब्यूरोज हैं जनरली लोग समझते हैं कि वो, तो इस फील्ड में भी जिस तरह ये निकाह एक्सप्रेस इंटरनेशनल है, जिनके हमारे पास दोनों यहाँ पे बहुत प्यारी और मुस्तनद ख़वातीन बैठी हुई हैं, इसी तरीके से इस फील्ड में बाकी फील्ड्स की तरह बहुत सारे फ्रॉड भी हैं मैरिज ब्यूरो या रिश्ते की आड़ में। तो उसके बारे में भी आप जरूर आगाह करें लोगों को, ताकि उन्हें पता लगे। जी बिल्कुल, देखिए बारी बारी कर लें, उमेश शाबाश इनके बाद आप। ब्लैक शीप हर प्रोफेशन में होती है और हम उसको हाईलाइट करते हैं। निकाह एक्सप्रेस इंटरनेशनल बनाने का जो मेरा मेन एम था वो ये कि एक सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म बनाया जाए, जहाँ पे ना सिर्फ मैरिज कंसल्टेंट्स ऑथेंटिक हो बल्कि प्रपोजल्स भी ऑथेंटिक हो, कोई फेक ना हो। वी रिजेक्ट fake and fraud marriage consultants, matchmaker, and so do we reject the clients, जो भी clients ऐसे fake हैं उनको भी हम, मुझे कितनी ही calls आती हैं, ऑफर होती हैं lakhs and lakhs of rupees की, मेल कॉल करते हैं, आप करवा दें, दोस्ती करवा दें, नंबर दे दें, मुझसे इतने पैसे ले लें। आई डोंट एनकरेज देम, मैं बिल्कुल उन्हें एंटरटेन नहीं करती हूँ। मतलब आप देखें कि हमारे लोग जो है वो हालात देखे क्या है, जलील मेंटालिटी है। एग्जैक्टली, आई एम एक्चुअली शॉक्ड। और इतने को फ्रस्ट्रेटेड मेंटालिटी कि दोस्ती करा दें, नंबर दे दें। रात को देखें नंबर मेरा जैसे प्रिंट मीडिया में भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी आता है, दे कॉल एट 12 बजे रात को, कभी 2 बजे रात को, मैडम वो रिश्ते के लिए बात करनी थी। मैंने कहा आप बात तो करनी थी, जरा आप वॉल क्लॉक या घड़ी भी देख लेनी थी। तो आई जस्ट टेल देम एंड शट द फोन। वो लगता है उस टाइम पे शरबत सुकून पी के ना, जी वो ज्यादा याद, चलो इसकी बात कर लेते हैं कि कोई शादी याद आती है। ये नाज़िर आज के शरबत सुकून बड़ा मिल रहा है, इधर उधर लोग खूब टपाटप पिए जा रहे हैं, उसके बाद उनके तबक रोशन हो जाते हैं। अच्छा आप बताएं कोई ये जो मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान में देखिए मैरिज ब्यूरो, कहीं एबटाबाद में, कहीं कहाँ, अब कैसे पता लगाया जाए लोगों को कि ये मुस्तनद इदारा है या फिर ये इसकी आड़ में कुछ और काम चल रहा है? आप बताएं। ये तो ऐसा नहीं, हमारे साथ भी मैरिज ब्यूरो वाले लोग भी हैं, लेकिन वो भी बड़े अच्छे हैं, सही हमें पता होता है। तो अच्छा ये लोगों को बात ये है कि टॉक टू द कंसल्टेंट, बात करके पता लग जाएगा। देखिए कुछ आइडिया तो हो जाता है कि कहाँ तक समझ है, प्रपोजल की समझ ना हो, प्रोफेशंस की समझ ना हो, जो कोई समझेगा वही आपके बच्चों का प्रपोजल ठीक कराएगा। अब समझ नहीं, वेल मैनेज हो गया, मैरिज ब्यूरो से हट के मतलब थोड़ा ऊपर चला गया, वेल मैनेज जैसे हमारा है। पेरेंट्स बात करें, मुलाकात करें, उसके बाद अपने बच्चों की पिक्चर्स और प्रोफाइल ऐसे किसी को दें, शेयर करें, रैंडमली ना दे दें हर एक को। आई जस्ट टेल द मदर्स स्पेशली, प्लीज आप अपने बच्चियों की पिक्चर्स रैंडमली ना दिया करें, ना दिया करें। और पूरी एल्बम भेज देती हैं। अच्छा आपको पता है तस्वीरों के ऊपर जादू भी होता है? जी होता है। ये आप इसलिए कोशिश करें, मेरा इस चीज पे है कि तस्वीरें ये वो इस तरह रैंडमली ना शेयर किया करें, इट्स वेरी डेंजरस आल्सो। हाँ जी। सो अच्छा आप, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम रह गया, मैं चाहूंगी कि आप जो है बताएं अपना, किसी ने आपको कांटेक्ट करना है इंस्टाग्राम या कोई आपके जो सोशल मीडिया है। मैं उन वेल टू डू लोगों से अपील करना चाहती हूँ, हम कंबाइंड वेडिंग्स भी करवाते हैं। प्लीज आप लोग जो भी लोग हैं हमें हेल्प आउट करें, हमें फंड्स दें।
और ताकि हम जो ये नेकी का काम है और एक सेफ और सिक्योर प्लेटफॉर्म निकाह एक्सप्रेस इंटरनेशनल से हम कर रहे हैं ताकि हमें एनकरेजमेंट मिले। हम मीटिंग्स अपनी कर रहे हैं बेहतर जगहों पे ताकि लोगों को एजुकेट करें, सोसाइटी में हम फ़र्क डाल रहे हैं, एलिवेट कर रहे हैं इस प्रोफेशन को ताकि आपके बच्चों का सेफ एंड सिक्योर जो है वो रिश्ता डन हो, प्रपोजल डन हो और आप किसी फेक चीटर और फ्रॉड मैच मेकर से बच सकें। उमेश बख्त, आप क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से? आप जो है जो निकाह एक्सप्रेस इंटरनेशनल है उसकी केयर टेकर मैनेजर है, सारा बोझ आप पे लगता है पड़ता होगा एंड में। हम लोग और रात को वही रिश्ता नहीं, हमारे अभी अलग तो अलग रात ग्रुप्स है ना, है? उनके हर ग्रुप के अलग अलग मैनेजर्स हैं। अच्छा सॉरी, आपकी बात के एक हम लास्ट कॉलर भी ले लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? मैं सीमी सदफ बात कर रही हूँ। जी, सीमी साहबा, किन से बात करेंगी? मिसेस फौजिया भी मौजूद हैं, उमेश बख्त भी मौजूद हैं, क्या सवाल है आपका? मैं तो आपसे बात करना चाहूंगी और फिर आपके सवाल का जवाब दूंगी। क्या करूंगी? आपसे बात करना चाहूंगी मैं, करे उसके बाद आपके सवाल का जवाब दूंगी। आपने सवाल पूछा था ना, सवाल क्या है आज का? जवाब क्या है? सॉरी, पहली फिल्म का नाम। सॉरी, जवाब क्या है आज का सवाल के? तेरी याद। तेरी याद, बिल्कुल सही जवाब है, तालियां। 17 अगस्त 1948 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। वेरी नाइस। भाई नाम फिर से बता दें, फुफ हो रहा था। मेरा नाम सीमी सदफ। सीमी सदफ, थैंक यू सो मच, जबरदस्त आपने जवाब दे दिया। और जिसने भी दिया था 1948 तेरी याद, वो सही जवाब बिल्कुल है। सो थैंक यू सो मच। और क्या कहना चाहेंगी? बस शुक्रिया, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम सब देखते हैं। अच्छा, ओके, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह खुश रहें एंड प्रोग्राम एंजॉय करती रहें। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अच्छा, एंड में हमने कोई अच्छा सा आप दोनों ने पैगाम भी देना है, लेकिन उससे पहले नाज़रीन, जो इतनी मेहनत कशी की है मैंने, मरियम इस्लामाबाद के लिए निहारी ज़रा चेक तो करें। बात बन गई नाज़रीन, बात बन गई है। नाज़िया हसन, अल्लाह बख्शे उनको, 1 मिनट रह गया, तो अच्छा सा पैगाम उमेश बख्त, आप क्या कहना चाहेंगी प्लीज़? जी, मैं तो यही कहूँगी कि मतलब ये है कि हम पे ट्रस्ट करें। हम लोग वो मैच मेकर्स नहीं है जो गलियों में फिरते थे, हम लोग बहुत एजुकेटेड, हमारा वो है। तो जो मिसट्रस्ट करते हैं या मिसकंसेप्शन हमारे बारे में सोसाइटी में फैली हुई है, तो वो मैं चाहती हूँ कि वो ख़त्म हो, और हम ही हैं जो अच्छे अच्छे लोगों को आपस में मिलवा देते हैं, और ये वक्त की ज़रूरत है, ये प्रोफेशन। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। जी, कहना चाहती हूँ तमाम पेरेंट्स को, वो चाहे बॉयज़ फैमिली हो या गर्ल्स फैमिली हो, प्लीज़ अपने बच्चों की टाइम पे शादियाँ करें। अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको रियलिस्टिक रखें, मटीरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट को जो है वो पीछे छोड़ें, और इसी से हम सोसाइटी में बेहतरी ला सकते हैं, और जो डेटिंग है और जो अफेयर्स हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मिसेस फौजिया आपका। और आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, निकाह एक्सप्रेस इंटरनेशनल, फेसबुक पे भी है, पे जी हम व्हाट्सएप अवेलेबल हैं जी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अब जरा ट्राई करें जी, थैंक यू। ये भी जी, थैंक यू। थोड़ा नमक ज्यादा हुआ है मुझे लगा। लुक्स टेम्पटिंग और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। नाज़रीन, आपको क्या पता, अभी नान लगा रहे हैं टपाक गुलदास भाई। अभी हम इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह माने। इट्स डिलीशियस रियली। ओह, ये बहुत एक्सपर्ट है। वाह, थैंक यू सो मच मिसेस फौजिया आपका। Thank you for having us. It was wonderful. थैंक यू, रियली We felt at home. रियली थैंक यू। और आपका बहुत शुक्रिया उमेश बख्त, बोथ आर लवली। और साथ में इनकी आपकी बेटी है? जी, आपकी बेटी है? और वो इस वक्त थक वीडियोस बन रहे हैं, वेरी नाइस। सोशल मीडिया नाज़रीन इस वक्त हमारा दूसरा घर है। एक सेकेंड, स्माइल चीज, वेरी नाइस, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। नाज़रीन, आज का शो जो है रिपीट में रात को 10:30 बजे देखना ना भूलिएगा, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर ये शो जो है वो अपलोड हो जाएगा 10 बजे, तो उधर भी आप देख सकेंगे। बहुत मुफीद आज की बातों बातों में काफ़ी सारी चीज़ें पता लगी। इसी तरीके से अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनको सही बातें बताया करें, उनके घर बसाने की कोशिश करें,
अपने लालच में और अपने उसमें उनको एक मोरा बना के यूज़ ना करें। सो अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वंस अगेन, आपका शुक्रिया और आपका शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।